स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। सबका हिसाब होगा में हिसाब करेंगे बीजेपी सांसद पर हुए हमले का। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन की, गुड गवर्नेंस की बातें करने वाली ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी उसी बंगाल से समय समय पर खबरें आती हैं उसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यानी कि सीएम ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करके नहीं दिखा पा रही। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? लोकतंत्र, लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो ममता बनर्जी, ये जो तमाम ऐसे वर्ड्स हैं जो ममता बनर्जी अक्सर इस्तेमाल करती है। सुना होगा आपने बहुत बार। लेकिन एक बार फिर से बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। बंगाल में जंगल राज पर सियासी बहस हो रही है। क्यों हो रही वो आपको बताते हैं। जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। आज एक बार फिर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़ा किए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद और विधायक, यानी बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हुआ। जलपाईगुड़ी जिले के नागरकाटा में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ी जब बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष वहां पर पहुंचते हैं। किस लिए पहुंचते हैं? ऐसे घूमने फिरने गए थे क्या? नहीं। अभी आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, नदियां उफान पर है। तो उस गांव में मदद पहुंचाने के लिए ये सांसद और विधायक वहां पर चले गए। अब इस दौरान अचानक कहा जा रहा है, बीजेपी का ये कहना है, मतलब अगर अभी हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थरबाजी की। और ऐसे नहीं कि कोई छोटे मोटे पत्थर फेंक दिए हों, मतलब खून से लथपथ। ये देखिए विजुअल, खून से लथपथ आपको नजर आएंगे बीजेपी के नेता। अचानक वहां पर पत्थरबाजी होती है। देखते ही देखते पथराव इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है कि दोनों नेता, मतलब एक नेता तो इतने खून से लथपथ हो गए, उनकी आप एक बार ही तस्वीर देखिए, आप डर जाएंगे। तस्वीरों में साफ देखिए, हम कुछ झूठ नहीं परोस रहे हैं, वीडियो विजुअल है हमारे पास। बीजेपी सांसद और विधायक पर हमला किया गया। इस हमले में दोनों नेताओं को गंभीर चोटें आई। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी नेता, बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के, बता दें आईटी सेल डिपार्टमेंट के हेड है अमित मालवीय, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया अपने ऑफिशियल अकाउंट से, लिखा कि बंगाल में टीएमसी का जंगल राज, हैशटैग पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर, ममता बनर्जी पर, ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी पूरी तरह से दहशत में। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू उत्तरी मालदा के 2 बार से सांसद, एक सम्मानित आदिवासी नेता है, मतलब उनकी ये छवि है बंगाल में। तो क्या बंगाल में सच में जंगल राज है? क्या सच में ये टीएमसी के कार्यकर्ता थे? और अगर नहीं भी थे तो क्या ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके राज्य में अगर कोई वहां का चुना हुआ विधायक और सांसद किसी एक क्षेत्र में दौरा करने जा रहा है या वहां पर कोई मदद पहुंचाने जा रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?
आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देखिए, जिस तरीके से हमारे सांसद, विधायक और राज्य के नेताओं के ऊपर हमला हुआ है, ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रही। आज बीजेपी के जो टीम वहां पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के नेतृत्व में वहां पे रिलीफ वर्क के लिए गई है, लोगों से मिलने के लिए गई है, लेकिन उसमें भी टीएमसी पॉलिटिक्स कर रही है। और टीएमसी जिस तरीके से इन लोगों को मतलब मुस्लिम हुलिगन्स को और सारे बांग्लादेश से आए हुए लोगों को जिस तरीके से इस मुसलमानों को आगे करके टीएमसी ने हमला किया है हमारे सांसद और विधायक के ऊपर, सारी गाड़ियां तोड़ दिए, एक भयंकर स्थिति तैयार करके रखा है ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल के अंदर। मुसलमानों को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर, रोहिंग्या को बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे बैठाकर ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति तैयार करके रखी है। देखिए, बंगाल में तो मैं बार बार कहता हूँ कि बंगाल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र वहां नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने लोकतंत्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। वहां पर जितनी भी चुनाव आता है या चुनाव के पूर्व, चुनाव के बाद या चुनाव के समय भी बिना हत्या के, बिना खून खराब के कभी वो चुनाव होता ही नहीं है वहां पर। चाहे स्थानीय निकाय का भी चुनाव होता है तो लोगों की हत्याएं होती है, उस समय भी लोगों को बेघर भर किया जाता है। झारखंड के कई क्षेत्रों में आकर के लोग शरण भी लोगों को भाग करके लेना पड़ता है। तो चलिए आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अगर किसी राज्य में हिंसा होती है, कोई भी राज्य, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, तो वहां पर अगर किसी चुने हुए सांसद या विधायक पर हमला होता है, कोई भी करे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देते हैं। तस्मीर रजा, नेता टीएमसी के, हमारे साथ है। महबूब रजा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है। संजय राणा हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी नेता भी होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत तस्मीर रजा जी आपसे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अपेरेंटली सरकार जो है वो टीएमसी की है। सर, हु इज रिस्पॉन्सिबल? किसकी जिम्मेदारी है कि दो नेताओं पर जानलेवा हमला किया गया? नेता खून से लथपथ था। आरोप बीजेपी का यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमला किया है। जी नमस्ते। पहले एक बात, डिबेट शुरू करने से पहले एक बात जानना पड़ेगा कि जो नगरा घाटा है, जो जिस इलाका में ये घटना घटी है, उस इलाके में पहले जो सुकांतो मजूमदार जी ने बोला है, पहले का स्टेट प्रेसिडेंट था बीजेपी का वेस्ट बंगाल का, और अभी केंद्रीय मंत्री, जो बोला है वो सारी झूठ बात बोली है। क्योंकि अगर देखा जाए उस इलाका का, वो विधानसभा का डेमोग्राफी अगर देखा जाए तो 96% उधर का हिंदू कम्युनिटी का लोग रहते हैं उधर। और उस इलाका, नगराकाटा इलाका का जो स्थानीय एमएलए है पूना भेंगरा जी, वो भी बीजेपी का है। और उधर के एमपी जो है वो मनोज टिग्गा जी अलीपुरद्वार का, दोनों बीजेपी का है। इसका मतलब है दो तरफ से, मतलब पीपल को और आम आदमी को सुविधा मिलना चाहिए। पर इस बार क्या देखा गया कि अगर बीजेपी जब भी जीतता है उसके बाद उसके इलाके में उन लोगों को दिखाई नहीं देता है। इसलिए बीजेपी जानबूझकर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि स्थानीय जो एमएलए है और एमपी है वो ना जाए, उससे अलग कोई नेता जाए, उसमें बातचीत करे। बट वो तो बातचीत करने के लिए गए ही नहीं। अरे सर, कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही एक्चुअली। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आप ऑडिबल है, लेकिन आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां पर स्थानीय लोग था जिनका बीजेपी पर गुस्सा था? क्या मतलब समझ नहीं आ रहा। यस, बीजेपी के ऊपर गुस्सा था क्योंकि उधर साधारण जो लोग हैं उसके कुछ भलाई नहीं किए बीजेपी ने। अच्छा, तो लोगों ने पत्थर मार दिए। और आपकी पुलिस क्या कर रही थी? नहीं, पुलिस का काम है। पुलिस, देखिए, अगर कोई घटना मतलब तुरंत घट जाए तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस को थोड़ी पता थी पहले की, या प्रशासन को थोड़ी पहले पता था कि इस तरह का घटना घटेगी उधर। अच्छा, पुलिस को नहीं पता था? नहीं पता। संजय राणा जी, यहाँ पर टीएमसी का ये कहना है
मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ, थोड़ा लैंग्वेज बैरियर जो है वो शायद दर्शकों को ना रहे। टीएमसी के नेता का ये कहना है, तस्मीर रजा जी कह रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उनको लेकर जनता में वहां पर आक्रोश था। अब जनता ने कहा ये कहां से आ गए, बाढ़ है और यहां पर मदद पहुंचाने। तो जनता ने कहा हमें मदद नहीं चाहिए, हमें मदद नहीं चाहिए, हम मारेंगे पत्थर। और फिर वहां पर पत्थर मारे, वो तो केंद्रीय कुछ सुरक्षा वहां पर थी संजय राणा जी, तो वो बच गए दोनों, वरना गाड़ी में देखिए पीछे नेताजी खून से लथपथ, ये हालत है। साथ में भी आप जो देखेंगे पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं नजर आ रही है, साथ में केंद्रीय सुरक्षा बल नजर आ रहा है। देखिए, जो टीएमसी के नेता हैं, जो जिनके शब्द थे वो तालिबानी हैं, और पत्थर भे मारने की जो प्रवृत्ति है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पत्थर मारने की प्रवृत्ति तो कहाँ रेगिस्तान से आती है, फिर उसके बाद कश्मीर में आया और बंगाल में चल रहा। तो तालिबानी तो शुरू से इनकी सोच है। अब इन्होंने कुछ एक आंकड़ा और दे रहे थे कि 96% हिंदू और 4% मुस्लिम है, इसलिए वो हिंदू है, वहां पे हिंदुओं ने आक्रमण किया। देश में 14% मुस्लिम है एज पर द सेंसस। लेकिन कई जगह पे पत्थर चल जाते हैं ना भैया, पत्थर चलाने वाले तो आप ही के बिरादरी के होते हैं, कैसे आ जाते हैं? तो 4% बहुत कम भी नहीं होता, 4% बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। उद्दंडता करने के लिए एक आदमी भी काफी है और 10 आदमी भी काफी है। हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो सेंसिबल इंसान होगा इस तरह के आंकड़े देगा और इस तरह की बातें करेगा। एक सांसद आपके क्षेत्र में आता है, वो मदद करना चाहता है, आपके नाराज, आप बोले नाराज है, नाराज नहीं, सुयोजित प्रयोजित कार्यक्रम था ये कि किसी तरह बीजेपी के नेता को मार दिया जाए। नंबर 1, अगर यही घटना मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हो जाती, यही घटना मध्य प्रदेश में हो जाती, तो ममता से लेके राहुल गांधी तक त्राहिमाम मचा देते और संसद से लेकर के सड़क तक जाम कर देते। भैया ये बताइए, किसी भी व्यक्ति, संसद सदस्य तो छोड़ दीजिए, कोई भी आम आदमी हो, इस तरह की अगर घटना घटती है तो निंदनीय होती है, उस पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन बेशर्मी की हद तो इतनी हो चुकी है, वोट की राजनीति में जितने भी आजकल प्रवक्ता हो रहे हैं एक तरफा हो रहा है। आप देखिए किसी में सुलेमान होगा, किसी का नाम खान होगा, कुछ होगा, यानी भी इनका अपना इंटरनल मामला पार्टी का, उसमें मुझे नहीं जाना है। लेकिन इस तरह से भ्रमित बातें करना, परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करना, अरे जो गुंडागर्दी किया उस पर कार्रवाई करिए। आप गुंडागर्दी की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बैठ करके आंकड़े गिना रहे कि 96% है और बीजेपी में कोई काम नहीं किया। ये बताइए टीएमसी में कोई काम किया? देश में कुछ काम हुआ था? 2007 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने में 2007 लग गए, नहीं 60 वर्ष लग गए थे। और एम्स बनने में 1998 तक एक एम्स बना था। सड़कें हैं नहीं। जिस जलपाईगुड़ी या नई जलपाईगुड़ी की आप बात, सिलीगुड़ी की बात कर रही हैं, उस क्षेत्र को मैं थोड़ा अच्छी तरह जानता हूं। ये प्रवृत्ति पुरानी है। ये प्रवृत्ति आपको याद होगा 2020 का दिल्ली का दंगा, उसमें बोला गया था चिकन नेक का नाम लिया गया था। चिकन नेक के आसपास किस तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं, ये विचारधारा आज दिखा रहा है आपके टीवी स्क्रीन पे कि एक सांसद, एक प्रतिनिधि जिसके पास सिक्योरिटी है, जिसके पास सारी सुरक्षा बल है, वो भी सुरक्षित नहीं है बंगाल के अंदर। ये जो ममता दीदी नहीं है, ममता तालिबानी है, जो तालिबानी होकर के देश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, एक संसद सदस्य को इस तरह से उन पे आक्रमण कराना। हम कहते हैं किसी भी पार्टी को, भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी, किसी भी संसद सदस्य के साथ ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? आपके भी सांसद सदस्य आते हैं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, इसी तरह पत्थर अगर मारे जाए उनको तो कैसा लगेगा? और हम भी आंकड़े जुड़ाने लगे। भैया दिल्ली का तो 98% आदमी हिंदू है, 2% मुस्लिम है, अब हम क्या करें? तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। कंडेम करना चाहिए इस तरह की घटना को। टीएमसी नेता तस्मीर रजा जी से मेरी रिक्वेस्ट है सर, अभी आपकी ऑडियो जो है वो म्यूट है, तो जब आपको आपकी टर्न आए सर तभी बोलिए, अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट मत कीजिए। वरिष्ठ पत्रकार, रजा जी को 30 सेकंड में बता देता हूँ। रजा जी, ये तालिबान तो है नहीं, ना ही अफगानिस्तान है, ना यहाँ पे सरिया चल रहा है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के चैनल पे आप और हम दोनों बैठ के चर्चा कर रहे हैं। शालीनता के साथ अपनी बातों को रखिए। तालिबानी अंदाज नहीं चलेगा यहाँ पे, तो आपका तकिया कलाम नहीं चलेगा, आपका फरमान भी नहीं चलेगा। रजा जी, टीएमसी नेता ने क्लियर कट ये बात जो है वो कह दी है कि स्थानीय लोग थे, गुस्सा आया, पत्थर मारे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं पता थी जी कि वहां पर हमला हो जाएगी, ये बोला उन्होंने। यहाँ पर अमित मालविया ने ये पोस्ट किया है और उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है वीडियो अपलोड करते हुए सर, कि ये जितने भी
पत्थरबाज थे जिन्होंने पत्थर मारे हैं, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स को कोट कर रही हूं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है ये, कि ये सब टीएमसी के गुंडे थे। ये बात उन्होंने लिखी है कि जिन्होंने हमला किया है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर आपकी ऑडियो शायद म्यूट है, प्लीज चेक कीजिए। महबूब रजा जी एक बारी ठीक कीजिए, आपकी ऑडियो जो है वो नहीं पहुंच रही है। चलिए एक बार फिर से महबूब रजा जी से कनेक्ट हम करेंगे, लेकिन टीएमसी नेता से मेरा ये सवाल है। अमित मालविया जो क्लियरली बोल रहे हैं ये बात, ये तो टीएमसी के गुंडे थे, ये पोस्ट देखिए चल रहा है विंडो में। उनका कहना है ये टीएमसी के गुंडे, टीएमसी गूंज, जिन्होंने हमारे सांसद और विधायक पर हमला किया। डेमोक्रेसी कहाँ है पश्चिम बंगाल में? लॉ एंड ऑर्डर क्या है? मतलब ये तो फेवरेट वर्ड्स हैं ममता बनर्जी के। मुझे तो लगा सबसे ज्यादा इस पर ही काम करती होंगी वो। देखिए, बीजेपी का आईटी सेल का जो चीफ है अमित मालविया जी, वो हर वक्त तो झूठा ही फैलाता है, अफवाह ही फैलाता है। अच्छा। उसका तो उसके लिए हम चिंतित नहीं है। ओह। पर मेरे को एक बात संजय राणा जी बोलिए, क्या हम बंगाल के मुसलमान तालिबान हैं? क्या मैं तालिबानी जुबान से बात करता हूँ? अगर उनको लगता है कि मैं तालिबानी जुबान से बात करूँ, फिर नरेंद्र मोदी क्या चोर है, वोट चोर है? वो मानता है ये बात? पहला सवाल ये। और पश्चिम दूसरा बंगाल में जो तो बात सर बोल आपकी रहे हैं, सरकार बनी हुई है, लोकसभा में अच्छे हाँ, खासी तो सीट हमारा- आई आपकी, आप क्या वोट चोरी का मुद्दा हमारा उठा रहे हैं? सरकार बंगाल में तृणमूल का सरकार है और सेंट्रल अरे एनसीआरबी का जो मुद्दे का डाटा है, डाइवर्जन उसमें मत कीजिए सर, सिंगल भी है। मैं मुद्दे का डाइवर्जन मत कीजिए। मतलब ना, जब मुद्दे का नहीं, हम तो आपको सेंट्रल मनपसंद सेंट्रल मुद्दा डाटा लगता भी है बोल रहे हैं। अपनी अलायंस का, तो आप उनके साथ हो लेते हैं। जब मुद्दा मनपसंद का नहीं होता, वही कांग्रेस जब आपके लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती है तो वो आपकी दुश्मन बन जाती है। अरे सर अपनी कन्वीनियंस पर बयान मत दीजिए। सिंपल और क्लियर कट बात यह है, पश्चिम बंगाल में सरकार है आपकी, सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अब कौन चोर है कौन चोर नहीं है, अब नहीं, पश्चिम हम बंगाल तालिबान में हैं, आपको टीएमसी तालिबान की जो कहते हैं। सरकार बनी हुई है, अब जब मनपसंद वो चला ही रहे थे तो वहां पर अपनी बना लेते हैं ना। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं सर, बकवास बातें मत कीजिए। मैं आपसे हम सिर्फ बकवास इतना बात तो सवाल नहीं पूछ कर रहे। रही क्या आपको हूँ, लगता है नरेंद्र मोदी अगर चोर है? पश्चिम बंगाल में सर सबसे ज्यादा एनसीआरबी का डेटा उठा लीजिए, सबसे ज्यादा राजनीतिक हमले और हत्याएं अगर कहीं होती हैं 2010 से लेकर आज 2025 में मैं बैठी हुई हूं, टीएमसी टॉप पश्चिम बंगाल जो है वो टॉप नंबर पे है। तो टीएमसी क्या इसको लेकर सीरियस है? या फिर आप बोलेंगे अमित मालविया जी चीफ है, वो जो मर्जी बोले मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता सर। बीजेपी का आईटी सेल कुछ झूठी बात बोलेगा तो उसका जिम्मेदार मैं हूं क्या, या मेरा पार्टी है क्या? अरे सर वहां पर दो अगर विधायक और सांसद के ऊपर हमला हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है? अमित मालविया की जिम्मेदारी है? मेरे को एक बात, उधर किसकी को बान आई जिम्मेदारी है, है? उधर का बान आई है, उधर अरे का- किसकी उसका जिम्मेदारी MLA है? कहाँ पर थी उसका? अरे उसका मुझे MP सर आप कहाँ पर है? बताइए, जहां पर हमला हुआ किस राज्य में आता है वो क्षेत्र? नहीं, मेरे को एक बात बोले उसका अरे मैं जिम्मेदार आपसे उधर का- पूछ रही हूँ, आप MLA मुझसे जिम्मेदार पूछ नहीं रहे है हैं। क्या? मैं एंकर हूँ, आप एंकर हैं। जहां पर हमला हुआ वो किस राज्य में आता है क्षेत्र? वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी आता है। किस क्षेत्र में आता है, किस राज्य में आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी किस बात का बीजेपी जिम्मेदारी? वालों की अगर जिम्मेदारी है। उधर का कोई बीजेपी का समर्थक अगर बीजेपी को मारेगा उसके अच्छा जिम्मेदार हम हैं बीजेपी क्या? का समर्थक हो गया आप जो बीजेपी को मार रहा था? हाँ, अरे उसका जिम्मेदार बाप हम हैं। रे, कहां से लेकर आ रहे हैं सर ये सब कुछ आप? मैम ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर आए हैं मैम, आपको नहीं पता होगा, मैं अरे बंगाल का हूँ, मेरे को पता है अभी मैम। तो आप बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है कि वहां पर हमला होने वाला है, अब आपके पास बराबर ग्राउंड रिपोर्ट है वहां पर। नहीं, अभी तो सबको नहीं पता चल बताइए जाएगा। सर, होम मिनिस्ट्री को हम बोलते हैं जहां पर पुलिस को ट्रेनिंग चाहिए होगी, कुछ अब अभाव बोलिए, है वहां आपको पर तो लगता है बताइए। कि- हम होम मिनिस्ट्री को बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में पुलिस को ट्रेनिंग चाहिए होगी, इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा करते हैं, कोई अगर नेता होता है, सांसद होता है, विधायक होता है, उसको सिक्योरिटी कैसे देते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत होगी वहां पर। नवीन आप मिश्रा यही नेता बात हमारे उत्तर साथ प्रदेश और बीजेपी के बिहार जुड़ चुके लिए हैं, बोलते उनसे हैं। पूछ लेते सेम हैं। बात आप उत्तर प्रदेश और बिहार- अरे टीएमसी के नेता नवीन मिश्रा जी, उन्होंने कहा है
पहले एक थ्योरी लेकर आए थे, आप जुड़े नहीं थे, आपको थोड़ा समराइज कर देती हूँ। उनका कहना है कि जी वहां पर जो है वो सारे थे स्थानीय लोग, आपके विधायक और सांसद वहां जाते नहीं, तो वो थे बहुत गुस्सा, उनको आया गुस्सा, उन्होंने मार दिए पत्थर। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जी वो बीजेपी के ही समर्थक थे, जो बीजेपी से ही गुस्सा थे, तो उन्होंने बीजेपी पर पत्थर मार दिए। अब आप बताइए सर, आपको क्या आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट या आपके सूत्र बता रहे हैं? नमस्कार, मैं अभी सिलीगुड़ी में ही हूँ, नॉर्थ बंगाल में ही आया था क्योंकि हादसा के बाद में पार्टी के कई बड़े नेता आए थे। सबसे पहले मैं बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता है, कार्यकर्ता है, ये बाचाल है, जीने वाले लोग हैं और लोकतंत्र की हत्या में सबसे बड़ी भूमिका इन कार्यकर्ताओं की है। पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस ढंग से सरकार चल रही है, राजीव कुमार यहाँ के डीजीपी और मनोज पंत यहाँ के होम सेक्रेटरी जिस ढंग से पूरे राज्य को पंगु बना दिया, और ये चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी जिस ढंग से नंगा नाच पूरे राज्य में करवा रहे हैं, निश्चित तौर पे जंगल राज का खात्मा जरूरी है। और इनको ये समझ में अब आ गया है कि अब बंगाल से इनकी बारी 2026 में जाने वाले हैं, तो ये सांप्रदायिकता की, कभी सांप्रदायिकता का हवा देते हैं। अब जिस ढंग से दार्जिलिंग हो, घूम हो, कलिंगपोंग हो, ये तमाम इलाके में जिस ढंग से 3 दिन से ये बड़ी हादसा हुई है, जो एक आपदा थी, और आपदा में सरकारी तंत्र का, चाहे एसपी हो या वहां के डीएम हो, इनके ऊपर मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि तमाम दार्जिलिंग जिले के या कलिंगपोंग जिले के कलेक्टर, एसपी ने किसी ढंग की कोई तैयारी नहीं की थी, जबकि इनके पास ये सूचना मौसम विभाग में कलकत्ता के अलीपुर से था, जो मुख्यमंत्री के घर के पीछे से है, कि इनकी क्या फोरकास्टिंग है, इनको मालूम था। नवीन मिश्रा जी, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगी। मैं चाहती हूँ पहले आप बताइए कि एग्जैक्टली वहां पर हुआ क्या। देखिए क्या हुआ मैं बताऊं। जब हम लोग की ये सूचना मिली कि कम से कम 15 से ऊपर संख्या में नॉर्थ बंगाल में इस आपदा में लोग मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पे, क्योंकि शंकर घोष हमारे अच्छे मित्र भी हैं, सिलीगुड़ी से सांसद, विधायक हैं और मुख्य सचेतक है पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और मुर्मू साहब 2 बार के सांसद हैं हमारे मालदा से। हमारे सांसद और एमएलए दोनों उस इलाके में रुक कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे, उस इलाके में बढ़ रहे थे। उसी बीच में इस भीड़ के अंदर मुंह में तृणमूल कांग्रेस की गुंडा वाहिनी, और ये निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं तृणमूल के बड़े नेताओं का हाथ है। इनको ये मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हमला करा के जिस ढंग से उन लोग जामल हमला किया है, इन लोगों ने इसको मोड़ने का प्रयास किया था। इनको मालूम है कि इसमें इनकी बड़ी पोल खुली है, डोबार्स में जिस ढंग से हुआ है, या लाबा में जिस ढंग से हुआ है, या कलिंगपोंग में या सिलीगुड़ी में जिस ढंग से, दार्जिलिंग में जिस ढंग से हुआ है, एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। और निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम मृतकों को भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मृतकों के परिवार को लोग ऐसी शक्ति मिले कि इतनी बड़ी विपत्ति से जूझ रहे हैं। सर, तो टीएमसी वालों की तो ऊपर उंगलियां उठेंगी ना, वहां पर उनकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर पर उंगली उठेगी। वो क्यों गुंडे, अगर आप कह रहे हैं उन्हें, वो क्यों हमला करेंगे? इस भीड़ में तृणमूल कांग्रेस के सांप्रदायिकता सोच वाले कुछ व्यक्तित्व लोगों को इन लोगों ने घुसाया था। क्यों? और ये मुर्मू साहब और शंकर घोष की हत्या करना चाहते थे। ये शंकर घोष और मुर्मू साहब की हत्या करना चाहते थे। मुख्यमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री को, या चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को, नंदिनी चक्रवर्ती होम सेक्रेटरी है, मनोज पंत यहाँ के चीफ सेक्रेटरी है, या डीजीपी राजीव कुमार है, इनको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन पदलोता के शिकार है ये मुख्यमंत्री के बार आगे पीछे घूमेंगे। एसपी के ऊपर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, उस इलाके के एसपी के, एनजीपी के एसपी के ऊपर में, उस इलाके के अंदर जो कलेक्टर उसको सस्पेंड करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर में एक सांसद, वो भी 2 बार का सांसद और एमएलए रहा, उसको नवीन मिश्रा जी, आपके जो एमपी और आपके विधायक है, उन्होंने पहले बताया नहीं था क्या पुलिस को कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए कि कभी भी कोई भी अकस्मात घटना होता है तो इसकी जानकारी किस ढंग से दिया जाए, और जब इसकी जानकारी अगर लेता है ना, वहां पर एकदम से नहीं जा सकते ना। क्या आपने पहले से इंफॉर्मेशन दी थी? मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल की सीनियरी आप समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल के इतिहास में आज तक 2011 से जब से उनकी सरकार आई है, 11 आज इनकी 12-13 साल होने चला है, तीसरा टर्म में पूरा कर रहे हैं। अगर इनको ये जानकारी दे दीजिए कि अपोजिशन का लीडर कहीं जा रहे हैं, तो ये जिस इलाके से जा रहे हैं उस इलाके को ब्लॉक कर देते हैं, सही जगह पे पहुंचने नहीं देते हैं। तो ये अपोजिशन के नेताओं की मजबूरी हो गई है कि इस प्रशासन को ना कुछ बताए हुए हम उस जगह पे जाकर के, और जो परिवार प्रभावित है वहां पे मिले, जो इसमें कष्ट में, उन पर हजारों संख्या में लोगों का मकान गिर गया है, हजारों की संख्या में लोगों की गाड़ी इंजर्ड हुई है, कम से कम 20 के आंकड़े के आसपास पहुंच गए लोगों की मृत्यु हुई है। इस मृत्यु को आगे करके इन लोगों ने प्रशासन को हाथ में लेके, इसमें एसपी और डीएम इन्वॉल्व है, इस भीड़ में तृणमूल के गुंडा वाहिनी को इन लोगों ने घुसाया, और जो मुर्मू साहब और शंकर घोष की हत्या करना चाहते थे। हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के डीजीपी में अगर हिम्मत है, राज्य के मनोज पंत चीफ सेक्रेटरी में हिम्मत है, नंदिनी चक्रवर्ती में, और मुख्यमंत्री अगर बेदाग छवि की अपने आप को बताती है, तो
302 और 307 का एकदम इमीडिएटली एफआईआर ठीक किया है, जाए और महबूब तमाम तृणमूल महबूब की रजा गुंडा बाहिनी के ऊपर जी, यहाँ कार्रवाई पर की जाए। क्लियरली बीजेपी का आरोप है अटेम्प्ट टू मर्डर था। टीएमसी ने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है। क्लियरली जो धाराएं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं अटेम्प्ट टू मर्डर थी। देखिए, सबसे पहले अभी जो वक्त चल रहा है ये बहुत अफसोसनाक घड़ी है, मुसीबत की घड़ी है। और जिस तरीका से वहां पर लोगों की जाने गई है, दर्जनों लोग की जाने चले गई है, दर्जनों लोग जो है वहां पर जख्मी है, ऐसी सूरत हाल में एक दिन कबल तमाम पार्टियां, बीजेपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस ने, सभी ने बोला था कि हम लोग नॉर्थ बंगाल में मिल करके सहायता का और जो भी रेस्क्यू का ऑपरेशन वगैरह है या रिलीफ का काम है, हम लोग सब लोग मिल करके करेंगे, सब करेंगे। ये बात सुन करके भी हम लोग को बहुत अच्छा लगा। कोई ना कोई इशू पर बंगाल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां या बंगाल के जितने भी लीडर्स हैं सब मिल करके एक साथ चले गए। मगर आज जिस तरीका से हादसा हुआ, हम लोग उसको भरपूर मजम्मत करते। कोई भी इंसान किसी के ऊपर भी हमला हो, या वो लीडर पे ही क्यों ना हो या संसद पे क्यों ना हो, ये बहुत अफसोसनाक बात है, ये हमला नहीं होनी चाहिए। मगर फिर मैं एक चीज कहता हूं, बंगाल की सरजमीन में कभी भी जो हमले होते हैं ना, वो मजहब के नाम पे यहां पर लोगों को नहीं मारा जाता है। यहां पर जाति के नाम पर छोटी जाति है, बड़ी उस पर नाम पर, यहां जितने भी हमले होते हैं, ये जितने भी मर्डर्स होते हैं या किसी किस्म होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, सब सियासत के नाम पर होते हैं। जब यहां पर 2011 से पहले टीएमसी की सरकार नहीं आई हुई थी, तो उससे पहले भी ज्यादातर जो मर्डर होता था वो पॉलिटिक्स के नाम पर, सियासत के नाम पर होता था। सीपीएम वाले टीएमसी को मारते थे, टीएमसी सीपीएम को मारते थे, कांग्रेस को मारते थे, तो बीजेपी का उतना कुछ कोई खास था भी नहीं। तो ये मामला हमेशा से जहन में रखना है। तो यहां पॉलिटिकल जो रिवेंज का जो मामला है वो हमेशा से रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये देखना है कि एक संसद के ऊपर हमला हो गया, स्टैंप लगा रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर था, खून आलूद कर दिया गया। नहीं सर, आप पश्चिम बंगाल का जो एक पूरा मुझे बैकग्राउंड दे रहे हैं सर, इतिहास जो कि मुझे भी पता है और दर्शकों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सर स्टैंप लगा रहे हैं कि अभी जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि अटेम्प्ट टू मर्डर था, ये क्लियरली बच गए वो। मैं उसी की तरफ, देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर तो मैं डायरेक्ट क्लियर नहीं बोल सकता, मगर जनता का आक्रोश था, गुस्सा था। देखिए, क्या यहाँ टीएमसी के लोग बीजेपी को देखते तो गुस्सा हो जाते, बीजेपी के लोग जब टीएमसी को देखते तो गुस्सा हो जाते। इसी बंगाल में अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया था, तो आप क्या कहेंगे? इसी बंगाल में दिलीप घोष के ऊपर हमला हुआ है, इसी बंगाल पे और भी दीगर लीडरों पर हमला हुआ है। तो सियासत के नाम पर यहाँ पर माइंडसेट है, एक तरफ जो है टीएमसी के लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग हैं। तो यहां जहां इस एरिया से उस एरिया में आते, उधर से इधर जाते, तो इस किस्म का वायलेंस हो जाता। मगर वायलेंस रोकने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर डीजी पर जिम्मेदारी आती है, वहां के डिस्ट्रिक्ट डीएम पे आती है, एसपी पे आती है, वहां के लोकल जो भी पुलिस के अधिकारी उन लोगों पर आती है। अगर ये माहौल नहीं बनता है तो बहुत अफसोसनाक बात है। आप जिस तरीके से महबूब जी बता रहे हैं, क्योंकि आप वहां के पत्रकार हैं, वहां की स्थिति को जानते हैं सर, ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले के एरिया में टीएमसी वाला जाएगा तो वहां के कार्यकर्ता उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और टीएमसी वाले का एरिया मतलब वाइसा वर्सा, मतलब एक दूसरे के एरिया में चले जाएंगे तो खल्लास। मतलब संजय राणा जी, अगर ये यही सिचुएशन अगर अभी बंगाल की बनी हुई है तो मुझे समझ नहीं आता, ये ममता दीदी जो है ऑनरेबल सीएम ऑफ पश्चिम बंगाल, ये लॉ एंड ऑर्डर और लोकतंत्र पर स्पीच कैसे देते हैं? हालांकि लोकतंत्र कहाँ है? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, तालिबानी शासन है। इन्होंने अभी पत्रकार महोदय ने क्या बोला, ये हमारा इलाका है, तुम्हारा इलाका। ये पहले अफगानिस्तान में होता था, तुम्हारा कबीला ये मेरा कबीला, तो कबीले जहां बढ़ जाते हैं इस तरह की घटना घटती। नंबर 1। नंबर 2, देखिए समझिए, हर पार्टी में, हर प्रदेश में, हर राजनीतिक दल में जो कार्यकर्ता है उसमें आपस में दुश्मनी होती है, आपस में एक भेदभाव होता है। लेकिन इस तरह से घटना, इस तरह से मारपीट, इस तरह से सांसद पे कहीं भी देश में हमें अभी पिछले 7-8 साल में इस तरह की घटना सुनने को नहीं मिली और देखने को भी नहीं मिली। अगर ये घटना होती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओब्वियसली प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है, ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, डीजीपी रिस्पॉन्सिबल है, चीफ सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके लिए नवीन जी बता रहे थे। तो उसका एक्शन कौन लेगा? और ये बोले 307 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, पत्रकार हो महोदय, पत्रकार, 307 कैसे लगता है? थोड़ी थोड़ी चीजें पता होना चाहिए। जिस पे आदमी को मरने का खतरा हो उस पे 307 लगाए जाते नहीं। अटेम्प्ट टू मर्डर, मार देने का, जान से मारने की कोशिश को कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। तो क्या किसी को इस तरह से खून से लथपथ कर देना, उसके सर पे वार कर देना, उसको ऐसे घातक हथियारों से वार करना जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, अटेम्प्ट टू मर्डर में नहीं आता। अगर 307 नहीं लगता कि एफआईआर दर्ज हुई,
क्या डीजीपी उस क्षेत्र का दौरा किए, या ममता बनर्जी को स्टेटमेंट दिया, या टीएमसी किसी बड़े नेता ने कंडेम किया? नहीं, यहां पे टीएमसी के एक आदमी आकर के बोल रहे हैं कि मैं बंगाल का हूं। पलक जी, आप बंगाल के बारे में नहीं जानती हैं। मैं तो मुंह पे बोलूंगा, इनको बुरा लग जाएगा। ये बंगाल का नहीं है, ये 1971 के बाद आए हुए, बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आए हुए, और नहीं हो तो जाके चेक कर ले, मुंह में हिम्मत हो जाके बोल भी दे। समस्या क्या है? वोट की राजनीति करने के लिए डेमोग्राफी जो चेंजेस किया जा रहा है, उसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हो रही है, एक तरह से भेदभाव हो रहा है एक दूसरे के खिलाफ, जो गलत है। पूरे देश पे देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, चाहे देश के दूसरे अंग हो, इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। बंगाल में होती थी, लेकिन कभी भी किसी नेता ने यह नहीं बोला कि 2% है, 4% है, 6%, 10%। घटना कहीं भी घट सकती है, लेकिन प्रशासन का काम है उस घटना को रोकना। और सोचिए उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा, जिसके 2010 सांसद से सदस्य का ये लेकर, हाल है। संजय राणा जी, 2010 से लेकर टिल 2019 तक तो मुझे एकदम अच्छे से याद है, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि सबसे ज्यादा राजनीतिक जो हत्याएं हैं वो पश्चिम बंगाल में हुई हैं। उसके बाद का डेटा जो है वो थोड़ा नीचे ऊपर होता है, लेकिन 2010 से लेकर 2019 तक तो टॉप लिस्ट पर ये रहे हैं इस पूरे मामले को। मैं एक चीज और एग्जाम्पल देता हूं। आप देख लीजिए, जब जंगल रास्ता बिहार के अंदर, वहां पे जब तक केस रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो डेटा बनेगा कैसे? केस रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते, जनता जा ही नहीं पाती है। इतना खौफ है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, टीएमसी के लोगों का। देखिए वहां पे हर चीज, आपको अपना घर बनाना है तो लोकल जो ग्रुप होगा उससे अप्रूवल लेना होगा। आपको कोई सीमेंट लेना है तो लोकल टीएमसी के, बिकॉज शासन उनका है, तो उसके लोगों से अप्रूवल लेना होगा। तो अपना घर बना सकते हैं, अपने लिए सीढ़ी बना सकते हैं, अपनी छत बना सकते हैं। वहां पे आतंक का राज है। और वहां पे ममता दीदी मत बोलिए, तालिबानी नेता, मैं बिना रोक टोक के, हो सकता नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मुझे कोई रोक टोक नहीं है। इस देश में कुछ प्रदेशों में तालिबानी राज चल रहा है, और तालिबानी राज इसी को कहते हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, सोच में बदलाव जब आएगा तो तालिबान आएगा। ये कैसे हो सकता? मेरा इलाका, तुम्हारा इलाका, भारतवर्ष कहीं भी कोई कहीं भी रह सकता है। प्रदेश के अंदर आप ये कैसे हो सकता है? इस प्रदेश, इस जगह का आदमी उधर नहीं जा सकता। ये तो कबीलों में होता था, और कबीले कहां से आए थे, उनकी विचारधारा क्या थी, हम सबको पता है। तो विचारधारा में मतभेद है, लोगों में कोई मतभेद नहीं है। तस्मीर रजा, विचारधारा में तस्मीर मतभेद रजा, होगा, समस्या आएगी। आपके अकॉर्डिंग लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? क्या परिभाषा है आपके लिए? और तालिबान का तो पूरा डेफिनेशन दे दिया संजय राणा जी ने। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता ठीक है द्वारा। संजय राणा जी, मैं आपके पास आऊंगी। तस्मीर रजा जी से मेरा सवाल है, तालिबानी आपके अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? टीएमसी वाले तो अच्छे से जानते होंगे, मतलब आईएनडीआई अलायंस का मुद्दा क्या था? डेमोक्रेसी था ना। डेफिनेशन सुना दीजिए सर एक बारी परिभाषा। संजय राणा जी, और आपने जो बोला है कि पश्चिम बंगाल में मतलब संजय, स्पेशली संजय राणा जी ने जो बोला है, पश्चिम बंगाल समेत किसी राज्य में अगर तालिबानी शासन चलता है तो उत्तर प्रदेश में क्या चलता है, ये मेरे पास डेटा है, आप देख लीजिएगा। 2016, 2021, 2022 एनसीआरबी का डेटा है। आपने बोला लास्ट 10 साल में आपके पास डेटा है, आप देख लीजिए। मेरे गूगल का डेटा है, आपका सेंट्रल मिनिस्ट्री का डेटा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सेंट्रल मिनिस्ट्री क्या सही है? कौन सही है? आप बोलिए। सेंट्रल मिनिस्ट्री का डेटा मेरे पास है। अरे किसका डेटा बता रहे हैं? एनसीआरबी का क्या डेटा बता रहे हैं आप देखिए। एक तो सर आपका कम्युनिकेशन बहुत बैरियर है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप बोलिए सर। नहीं, सबसे जो हिंसा का बात हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है 2016 अरे से सर, तस्मीर रजा जी मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश तो वो राज्य है जहां पर रिपोर्ट ही फाइल नहीं होती थी। वहां पर थाने कोई चला जाए ना, नहीं होता है मैडम, थाने कोई चला जाए ना, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी। तस्मीर रजा जी, वहां पर तो आप जो मुझे बता रहे हैं ना, बरेली में सांसदों ने जाने की कोशिश की थी, हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया कि वहां पर सब कुछ शांत है, माहौल बिगाड़ने मत जाओ। तो उत्तर प्रदेश में तो सर 24 आवर्स में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जेल में होते हैं अपराधी। कितनी मुठभेड़ हुई और कितने आपने अपराधियों को गिरफ्तार किया, अभी बता दीजिए। इसी मामले में आपके वहां पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं गए होंगे, लिख के ले लिए मुझसे, और मुझे उत्तर प्रदेश का ज्ञान दे रहे हैं। अपने राज्य को संभालिए पहले। अरे आप मुझे सर, अरे सर आप पहले मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है सर? पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, मैंने राजनीतिक हत्याओं का जिक्र किया था।
मैंने क्राइम में टॉप नंबर पर पश्चिम बंगाल को नहीं बोला। हत्या की बात ही आप कर रहा हूं शायद मैडम, सुन आप नहीं देख रहे लीजिए। सर, आप देख आप लीजिए, मैं सर हत्या सुन की नहीं बात कर रहे। रहा मैं हूं। राजनीतिक हत्याओं की बात कर रही थी 2010 से लेकर मैं हिंसा की भी 2019 बात तक, कर रहा हूं, आप देख ठीक लीजिए। है। और अब मुझे आप ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश का मुझे ये पूरा वो दे रहे हैं, आप अपने राज्य की बात कीजिए ना सर। उत्तर प्रदेश में कब सुना आपने, कब सुना आपने किसी सांसद के ऊपर या किसी विधायक के ऊपर हमला हुआ हो? राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर, लाल चौक, जहां पर किसी को जाने से डर लगता था, वहां पर उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली। खुद ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का पूरा खाका रख दिया देश के सामने। मैं आपसे पूछती हूं कि आपके राज्य में आम नागरिक तो छोड़िए, महिलाओं की सुरक्षा तो छोड़िए, वहां पर आप किसी सांसद विधायक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अरे आप सर वहां पर किसी सांसद विधायक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और आप मुझे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ज्ञान दे रहे हैं। 24 घंटे में एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर करके अपराधी जो है गिरफ्तार होता है। आप मुझे पश्चिम बंगाल का, आप सर मुझे पश्चिम बंगाल का जवाब दीजिए। एमएलए का है, आप सर पश्चिम बंगाल का जवाब दीजिए कि वहां पर ऐसा क्यों है कि कोई सांसद विधायक वहां सेफ नहीं है। पूछते बीजेपी से आप अरे सर बीजेपी की सरकार होती तो मैं पूछती ना उनसे। अरे यार अरे सर अगर पश्चिम बंगाल में भगवान का अगर आगे कुछ वो रही, आपकी सरकार बनी, वो जनता की देन रही, माफ कीजिएगा, तो वहां पर आपकी सरकार रही तो आपसे सवाल पूछेंगे, या फिर बीजेपी की रहेगी तो बीजेपी से पूछेंगे। अभी आपकी सरकार है ना सर, हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है, प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा है वहां पर। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कह रहे बीजेपी से पूछो, बीजेपी की सरकार होगी तो बीजेपी से पूछूंगी ना। जिम्मेदारी नहीं है वो, सर वोट के लिए अरे जाता है। सर आप बीजेपी से सवाल कैसे पूछो सर, किसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में? स्थानीय एमएलए किसका है, एमपी किसका अरे है, उसका कोई भैया, अरे भाई मुझे एक बात बताइए। अरे सर, अरे पुलिस की रिपोर्टिंग किसको है सर आपके राज्य में? पुलिस की रिपोर्टिंग किसको है, आंसरेबिलिटी किसको है? अरे तस्मीर जी आवाज पहुंच रही है या फिर? हाँ मेरे को आवाज पहुंच रही है। मेरे को किसको आंसरेबिलिटी है बताइए आप। अरे सर पुलिस को किसकी आंसरेबिलिटी है सर? स्थानीय एमएलए किसको है अभी तक कोई केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई आप पश्चिम बंगाल में जो आज हुआ, घोषित किया गया है, पश्चिम बंगाल में आज जो हुआ, क्या उन दोनों सांसद विधायक से आप माफी मांगते हैं? क्या पश्चिम बंगाल की जनता से आप माफी मांगते हैं कि आप उन्हें लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहे? हम कड़ी से कड़ी इस घटना को निंदा करते हैं, ये होना नहीं चाहिए था। अरे आप माफी मांगते हैं, आपकी सरकार माफी मांगती है, रेजिग्नेशन देंगी ममता बनर्जी, वो तो बहुत रेजिग्नेशन मांगती हैं, वो देंगी? क्यों देंगे? अरे क्यों क्या देंगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर स्थानीय अभी तक उधर 10-15 लोग मर गए हैं, बीजेपी का कोई नेता का आता पता नहीं है, स्थानीय सांसद अरे सर नहीं है, बीजेपी का नेता क्या करेगा वहां पर? हम लोग मुझे लगता है सर आपने ना डेमोक्रेसी की ना जो पूरी वो डेफिनेशन है ना वो आपको पता ही नहीं है सर। लॉ एंड ऑर्डर जो बार बार जपते रहते हैं ना वो आपने पढ़ा ही नहीं है। अरे सर आपको, आपके पास जवाब नहीं है, आप अभी इस पोजीशन में भी नहीं है कि आपके पास है ही नहीं सर। आप कह रहे हैं यूपी चली जाइए, आप कह रहे हैं मैडम यूपी चली जाइए, डिबेट पश्चिम बंगाल पे हो रही है, आप मुझे यूपी भेज रहे हैं। नवीन जी भाई टीएमसी वालों का साफ कहना है, बीजेपी वालों से पूछ लो वहां पर किसका एमएलए है, उनसे पूछ लो। अब सर आप बता दीजिए हिंसा क्यों हुई वहां पर? मैंने पहले ही आपको कहा कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री बाचाल हो उनके कार्यकर्ता कैसे बाचाल होंगे। मैं भी दार्जिलिंग में हूं, भारतीय जनता पार्टी के राजू बिस्ट एमपी और भारतीय जनता पार्टी के 10 एमएलए दार्जिलिंग और कलिंपोंग करशियांग में हैं। ये बेशरम, ऐसे बेशरम तृणमूल के ये कार्यकर्ता हैं, ये तीसरे चौथे दर्जे के लोग हैं। ये लोग बैठ जाते हैं टीवी चैनल पर, इनको अपने सरकार की जानकारी नहीं है, इनको ये मालूम नहीं है। मैंने कहा कि अभी तो तालिबानी शासन की बात हो रही थी, पश्चिम बंगाल की स्थिति है कि लीबिया सीरिया से भी बदतर है। यहाँ के तालिबानी के कमांडर का नाम राजीव कुमार है, यहाँ के तालिबानी कमांडर का नाम मनोज पंत है, यहाँ के तालिबानियों के मुखिया और तालिबानों के मुखिया ममता बनर्जी है। इस राज्य की दुर्गति इतनी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। महबूब रजा वहाँ सामने बैठे हैं, मेरे 25 साल के मित्र हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं। यहाँ स्थिति इस राज्य को इतना है कि ममता बनर्जी ने सांप्रदायिकता के
सांप्रदायिकता के आग में पूरे राज्य को झोंक दिया है। हिंदू मुस्लिम एकता को ममता बनर्जी ने जो ताक पे रख दिया है पूरे राज्य के अंदर में, जो इन्होंने दुर्गति की है, आप सोच नहीं सकती हैं। इस राज्य को बचाने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत के राष्ट्रपति जी से अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस राज्य के अंदर जब तक ममता बनर्जी से जैसे लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इनके 10 से 15 एमएलए एमपी आज भी जेल के अंदर बैठे हुए मंत्री, इनके ये बेशर्म लोग हैं, ये जंगल राज बनाने वाले लोग हैं। पूरे राज्य में इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर दिया है। मुसलमान और हिंदू में कैसे लड़े, इस रास्ते पे ये काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा में जिस ढंग की नौटंकी की है, उल्टे हाथ से फूल को फेंकना, काली घाट मंदिर के अंदर में झूठा हाथ के अंदर चनामृत लग करके मां के ऊपर फेंकना। नवीन मिश्रा जी टॉपिक पर बात कीजिए सर, अभी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात हो रही है। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बोल रहा हूं कि इमीडिएटली डीजीपी को सस्पेंड किया जाए, होम सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए, 302 307 की मुकदमा करके एक भारत के लोकतंत्र के अंदर में भारत के 2 बार का सांसद, मालदा के सांसद को जानलेवा हमला। नहीं, आपके सर ओल्ड फ्रेंड जो है, जिन्हें अभी आप कह रहे थे 25 साल से आपके पुराने मित्र हैं, उनका कहना है कि बीजेपी वाले भी ऐसा करते हैं। आपने शायद उनको सुना ना हो। सबसे बड़ी बात है कि महबूब रजा एक पत्रकार भी हैं, उनको ये मालूम है कि कम से कम हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। कम से कम 200 हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहनों के रेप करके हत्या कर दी गई है। हमारे सिटिंग एमएलए नॉर्थ बंगाल के, उनकी हत्या कर दी गई थी। और आज मुख्यमंत्री का ये हाल है कि आज तक एक भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 2021 में इलेक्शन खत्म हुआ, 2 मई के अंदर जिस ढंग से दंगा नाच तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया, हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ता आज भी बिहार में रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं। और जिस ढंग से शंकर घोष को मारने का प्लान था और खगेन मुर्मू को मारने का प्लान था। अभी संजय राणा जी मैं आपके पास आऊंगी। महबूब रजा जी, देखिए सर, ये एनसीआरबी का मेरे पास डेटा है। मैं अपने आप से कुछ लगा के नहीं बोल रही, ना घटा के बोल रही हूँ, ना बढ़ा के बोल रही हूँ। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल ऑन एन एवरेज पर डे मतलब 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इसमें कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल बड़े लीडर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। फिर एनसीआरबी का डेटा यह बताता है कि 2010 से लेकर 2019, अगर 2019 की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलाकर कुल 47 राजनीतिक हत्याएं जो है वे हुई। दक्षिण बंगाल में सबसे ज्यादा 2021 में भी यही आंकड़े हैं सर, इसके नीचे ही होंगे, ऊपर नीचे ही होंगे। मतलब कंटिन्यूटी के अंदर एनसीआरबी का ये डेटा जो है, राजनीतिक हत्याएं सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होती हैं। और ये सर अभी आपने ही बोला कि आप देख रहे हैं लंबे समय से, 20-25 साल से, कि एक का एरिया है तो दूसरा चला जाएगा तो वो गया, दूसरे का एरिया है तो वो चला जाएगा तो वो गया। तो अगर ये जो बातें चल रही हैं सर, तो संजय राणा जी सही तो बोल रहे हैं, गलत क्या बोल रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है कि किसी तालिबान सरकार को लेकर, तालिबानी एरिया को लेकर मैं चर्चा कर रही हूं। देखिए, ऐसे में फिर एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, किसी भी सरकार को तालिबानी कहना वो ठीक नहीं है। अगर योगी जी वहां सरकार चले, हम बोले कि रावण राज चला रहे, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। गलतियां कहाँ हो रही है, खामियां कहाँ हो रही है, वो चीज को समझना जरूरी। ये बंगाल जो है रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमीन है, सुभाष चंद्र बोस की सरजमीन है, मौलाना आजाद की सरजमीन है। मगर यहाँ सियासत के लिए हर चीज को बनाया जाता है, सजाया जाता है और सत्ता को हासिल किया जाता है। यहाँ पर जितने भी वायलेंस होते हैं या मर्डर होते हैं या झमेले होते हैं या झगड़े होते हैं ना, सब सियासत के नाम पर होते हैं। मगर फिर मैं एक चीज कहता हूं, यही बंगाल है, आखिर बीजेपी के साथ इस किस्म का बर्ताव क्यों हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, मैं जो हमारे जो मुर्मू साहब पर जो संसद पर जो हमला हुआ, मैं बिल्कुल ही इसको सपोर्ट नहीं करता, मैं इसकी मुखालिफत करता। मगर इसके रूट कॉज पे जाना बहुत जरूरी है। झमेले हो क्यों रहे, इसके पीछे की रीजन क्या है? तो लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चल रही है, जो योगी जो सरकार यूपी जो चला रहा है, उसको आक्रोश को लेकर के यहाँ पर बहुत सारी बातें होती रहती है। उन लोगों का ये कहना है कि अगर बीजेपी के लोग आ जाएंगे या बीजेपी के सत्ता आ जाएंगे, तो जिस तरीका से मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक बंगाल में भाईचारा है, ये कल्चर स्टेट है। अरे सर रुकिए, महबूब रजा जी, सरकार टीएमसी की, जनता में आक्रोश वहां की सरकार को लेकर होना चाहिए। बीजेपी की वहां पर क्या मतलब कंटिन्यूटी में, तो वहां पर सरकार जो है वो टीएमसी लेफ्ट की आ रही है। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, तो सर वो तो टीएमसी का है ना। जवाब देने ही चाहिए। अरे सर गुस्सा मुझे आपकी बात में लॉजिक समझ नहीं आया। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अभी बीजेपी की सरकार है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर मुझे कोई भी
कुछ भी होगा, खड्डे दिखेंगे या कुछ भी होगा, मुझे तो वहां आक्रोश जो मौजूदा सरकार है उससे होगा ना। मुझे लॉ एंड ऑर्डर नहीं 100% मिलेगा सही तो बोल रही हैं मौजूदा आप। सरकार है उससे मिलेगा। बीजेपी का क्या रोल है इसमें? नहीं नहीं नहीं, उसी की तरफ बता रहा हूं ना कि आखिर हो क्यों रहा है, लोग समझ क्यों नहीं पा रहे, लोग सही चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। यही चीज है ना, पॉलिटिकल सब लोग जो है ना प्रभावित है, सियासत से सब प्रभावित होकर सब सही क्या हो रहा है गलत क्या हो रहा है कोई देख ही नहीं रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं आपके चैनल में बैठ के इसी डिबेट में मैं कह चुका हूं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर तो है यहां पर। भाई डीजी बिल्डिंग को तो जवाब देनी ही चाहिए कि एक संसद पर हमला कैसे हो गया। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो तो संसद आम आदमी पर भी हमला नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रिलीफ लेके गया है, कोई फ्लड के जो मुतासरीन है, जो लोग प्रभावित है, उसको अगर रिलीफ पहुंचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए गया था, तो उसको वेलकम होनी चाहिए, खुशामदीद होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं हमारी जान संजय बचाने राणा के लिए आया, वो संजय कहीं ना राणा कहीं जी, हेल्प करने। मेरे तो सर के ऊपर से जा रहा है। मतलब सर, मुझे तो अभी तक यही समझ आया है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां की जो राज्य सरकार है, अगर नगर पालिका का मुद्दा है तो नगर पालिका से आप रुष्ट होंगे, और अगर आपका जो विधायकी का मुद्दा है तो आप वहां की जो मौजूदा राज्य सरकार है उससे खफा होंगे। अब इनका कहना है कि ये बीजेपी से रुष्ट है। अब बीजेपी से क्यों रुष्ट है भैया? पलक, आपको समझना पड़ेगा, जो कथाकथित पत्रकार महोदय है ना, पत्रकार नहीं है, ये एजेंट है राहुल गांधी के। यही राहुल गांधी की सोच थी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ और बीजेपी नेता तो पाकिस्तान कह में रहे हैं हुआ। उनके बेस्ट फ्रेंड है। नहीं, मैं देखिए, वो नवीन जी क्या बोलते हैं नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कथाकथित पत्रकार हैं। और यही मनोदशा राहुल गांधी की भी है कि कहीं ना कहीं जेंजी आएंगे और करबला बन जाएगा और सारी चीजें बदल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए ना, बीजेपी से खफा है। इनको ना अभी आंकड़े दूंगा, ये सर पे जो छोटे 2-4 बाल बचे वो खत्म हो जाएंगे। प्रति व्यक्ति आय हमारी दुगनी हो चुकी है। फॉरेन रिजर्व में हमारा $700 ट्रिलियन का $700 बिलियन पहुंच चुका है। एयरपोर्ट 155 बन चुके हैं भैया। बेरोजगारी दर गिर करके 5.2 आ चुकी है। जो इन्फ्लेशन रेट है 2.7 है, जो अभी तक का सबसे कम है इतिहास में, जब से हमारा भारत आजाद हुआ है। अरे इस व्यक्ति को तो यही नहीं पता है, ये इसको पत्रकार नहीं बोलते हैं। देखिए पलक जी, मैं ऐसे व्यक्ति को पत्रकार नहीं बोलते जो एजेंडा लेकर चलता हो। राहुल गांधी की भी यही विचारधारा है, सारी विपक्षियों की यही विचारधारा है कि किसी तरह अशांति फैला दो भारतवर्ष में। भारतवर्ष में अशांति नहीं हो सकती है। बेरोजगार कौन है? राहुल गांधी। बेरोजगार कौन है? ममता बनर्जी, क्योंकि इनको कमाने को नहीं मिल रहा है। इनके सारे के सारे भ्रष्ट मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। ये तीसरी बात इन्होंने बड़ी खराब बोली, जिनको नहीं बोलना चाहिए। ये बताइए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी से लोग रुष्ट है, वो कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया था। भैया केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया? आयुष्मान योजना दी, सबके लिए दी। जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं सारे लोगों के लिए जो भारत में इस समय नागरिक है। लेकिन समस्या उन्हीं को है जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से है, समस्या उन्हीं को है जो रोहिंग्या है, समस्या उन्हीं को है जो हिंदुत्व के विरोधी है, समस्या उन्हीं को है जो देश विरोधी है। बाकी किसी को समस्या यहाँ पे नहीं है, किसी भी देशवासी को समस्या नहीं है। एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं पलक, उत्तर प्रदेश की बात हुई है। आपने एक बात कही कि ये रोहिंग्या हो सकते हैं, तो ये कहीं वही तो नहीं है? सॉरी, मैं आपको क्वेश्चन नहीं सुना। नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं है जिन्होंने पत्थरबाजी की है? नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है। हम तो कहते हैं 2 बांग्लादेशी आपके टीवी डिबेट बैठे हैं। मैं गारंटी के साथ मुंह पे बोलता हूं कि ये 1971 के बाद वाले हैं और कहीं के नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, पत्थर भेजने वाले, पत्थर मारने वाले रोहिंग्या किसके वोटर होते हैं? जी, ऐसे किसी की नागरिकता पर तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। हमारे जितने ऑनरेबल आप गेस्ट हैं सर, उतने ही वो हैं। एक दूसरे पर मुझे लगता है सर नागरिकता पर, मैं इसलिए होने बोल पर रहा सवाल हूं, नहीं ऐसा उठाना व्यक्ति चाहिए। जो देना ही नहीं पलक जी, जो व्यक्ति इस देश के विरुद्ध बात करेगा वो हमारे देश का नागरिक नहीं हो सकता। इस देश का विरोधी है, इस संस्कृति का विरोधी है और हमारे देश का सबसे बड़ा विरोध करने वाला तस्मीर रजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इन्हें अनम्यूट कीजिए। संजय राणा जी, आपकी बात पर तस्मीर रजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कोई सिखलाया नहीं है कि डिबेट। तस्मीर रजा जी आ रही हूँ, महबूब रजा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। तो दोनों रजाएं कंफ्यूजन हो रही है। तस्मीर रजा जी, बोले बदतमीज। संजय राणा जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रही है, क्योंकि अगर उनके पास कोई ऐसा सबूत है कि मेरा फैमिली जो 71 मैंने तस्मीर रजा जी रोक दिया उन्हें, अगर ऐसा है मैं मैंने रोक दिया सर। उनका फैमिली क्या नेपाल से या श्रीलंका से? तस्मीर रजा जी, बस इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। रोक दिया वो श्रीलंका से या
नेपाल से आई है। मैंने तस्मीर रजा जी आपकी नागरिकता के ऊपर ना सवाल उठाया, और अगर गेस्ट के मुंह से निकला मैंने उसका खंडन किया, उन्हें चुप कराया, बात यहीं पर खत्म। अगर अभी हम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर रहे हैं, अच्छा होगा कि हम मुद्दे से बीजेपी डेविएट ना नेताओं हो। के हर वक्त यही कहानी है अरे कि हम अरे कि टीवी सर हर बार की न्यूज़ कहानी पे तो जाओ यही है और कि हिंसा पश्चिम का बात बंगाल करो, की लॉ एंड ऑर्डर पर हिंसा चर्चा का करनी बात करो। पड़ती है। यही है क्या कॉन्स्टिट्यूशन? यही हम तो बोलता है चाहते भारत का हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का हम अपमान तो तो बीजेपी चाहते नेता होने हैं, करते हैं। हम तो चाहते हैं कि ममता बनर्जी वाह ऐसा काम करे, हम भी चलाएं खबर कि अरे 24 घंटे में ये पकड़ा गया, 48 घंटे में ये पकड़ा गया, ये आरोपी पकड़ा गया। अब सर वैसी खबर आती ही नहीं है, खबर चलती है, मुद्दा बनता है, नेशनल इशू बनता है, तब जाकर रेपिस्ट के ऊपर कार्रवाई होती है, प्रदर्शन करना पड़ता है, रेपिस्ट के ऊपर कार्रवाई के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है पूरे देश में। हर एक राज्य के मेडिकल छात्र को प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके तो आपकी सरकार एक्टिव होती है। बोलिए सर, मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है, आप मुस्कुरा रहे हैं तस्मीर रजा जी, यू थिंक इट्स फनी। बोलने का कोई जरूरत नहीं तस्मीर है। रजा जी, आपको लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा सर कि ये मजाक है, जब घड़ा भर जाएगा ना सर टीएमसी के ऊपर ही फूटेगा। हम मजाक करने के घड़ा लिए भर नहीं बैठे। जाएगा सर तो टीएमसी पर ही फूटेगा। अगर नहीं, नहीं, रेपिस्ट के हम ऊपर मजाक कार्रवाई करने के के लिए लिए प्रदर्शन देश भर में तो ये डॉक्टर्स बात को पहले करना समझना पड़ता पड़ेगा, हम है, इधर तो मजाक सर करने के लिए लानत नहीं है बैठे। सर, शर्म आनी चाहिए कि अगर मेरे को देश एक भर बात के बोलिए। अंदर प्रदर्शन करके रेपिस्ट की गिरफ्तारी होगी, उस पर जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी, तो सर पंजाबी में कहा जाता है लख दी लानत है कि आपको खुद एक्शन लेना चाहिए और वहां पर प्रदर्शन करना पड़ता है। लोकतांत्रिक अवस्था में अगर एक चुने हुए सांसद और विधायक को वहां पर हमला हो जाता है और टीएमसी का नेता बैठकर यहां पर मुझे कहता है मैम मुझे क्या पता था, हमें क्या पता था हमला हो जाएगा, तो फिर सर आपको पता थी? जब आपको पश्चिम पता थी? बंगाल में सभी इसी भरोसे है, सब अपने भरोसे हैं, तो फिर ठीक है ना, आपकी नहीं सरकार क्यों है? मेरे को एक बात बोले, नहीं, क्यों देश में क्या सरकार चल है रहा है? सर? अगर देश में ऐसा सिचुएशन होता है तब आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं तब? बिल्कुल बोलते हैं सर, बकायदा हर खबर चलाते हैं हम, दिल्ली से आप लेकर तो वही बोल रहे हैं, तमिलनाडु मैम, से स्टेप लिया लेकर जाएगा। हम यूपी इस से बात का लेकर करीब से दिल्ली से लेकर, सर आपको मैं रेकमेंड करती हूँ पूरा दिन चैनल खोलकर देखिया करें, आपको कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहां की आपको चर्चा हम नहीं देखते मिलती हैं, मैडम, इसलिए बोल रहे हैं, देखते इंटरनेशनल हैं। अफेयर से लेकर फॉरेन पॉलिसी से लेकर, पड़ोसी मुल्क से लेकर, पड़ोसी राज्य से लेकर, नोएडा से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर हर एक खबर चलाते हैं हम बकायदा। तो आप मुझे ये मत बोलिए देश में जब होता है तो मैडम क्या करते हैं, तब भी इतनी गर्मजोशी के साथ हम डिबेट करते हैं। अभी आप अपने राज्य की बात करिए, क्योंकि अभी आपकी सरकार एक ही राज्य में है, टीएमसी की सरकार एक ही राज्य में है। क्या इतनी नैतिकता टीएमसी में बची है कि वो माफी मांगेगी? क्या टीएमसी में इतनी नैतिकता बची है कि दोनों विधायक सांसद से माफी मांगेगी कान पकड़ के, या रेजिग्नेशन दे रही है? या तो आपके पुलिस अधिकारी रेजिग्नेशन दे रहे हैं या आपकी सीएम रेजिग्नेशन दे रही है? पहलगाम क्योंकि आप लोग अरे आपने तो मांगा था सर, आपने तो पहलगाम के ऊपर रेजिग्नेशन मांगा ना, तो मैं आपसे पूछती हूँ क्या अब आप दे रहे हैं? आपने तब तो नैतिकता जाग जाती है, तब आप तो आर्मी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। क्या मैडम? अरे सर आप तो आर्मी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, आप में इतनी नैतिकता नहीं बची है। नवीन जी, अगर हम नवीन जी, ये तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है ये मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये मानसिक रोगी हो चुके हैं। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं पश्चिम बंगाल का। कलकत्ता पुलिस के अंदर में 70% बलात्कार और हत्या की केस रजिस्टर्ड नहीं होती है। पूरे बंगाल के अंदर में 90% थानों के अंदर में एफआईआर नहीं होती है। चोरी हो, डकैती हो, सांप्रदायिक हिंसा हो, बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो या हत्या हुई हो, ये रिकॉर्ड है बंगाल का। यहाँ आंदोलन अरे करने सर के बाद आप एफआईआर लोग, होता है। अरे सर बीजेपी वाले भी तो राग लापते रहते हैं ना हर वक्त की, वहां पर बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। पायल जी नहीं मैं तो बताता हूँ, सिक्योरिटी मैं वहां पर बताता हूँ, बॉर्डर की तो आप लोगों के हाथ में है ना सर, मैं वो उसका तो हम जवाब लोगों के देता हूँ। हाथ में नहीं है। मैं आपके उसका लिए जो जवाब देता हूँ, कन्वीनियंट मैं होता उसका है आप वो जवाब देता मुद्दा हूँ। उठा लेते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, अलीपुरद्वार, डेमोग्राफिकल चेंज क्यों हो रहा है? असम अलीपुरद्वार, में तो आपकी सरकार है ना, वहां पर तो सिक्योरिटी भी आपके पास डुअल आ गई। पश्चिम बंगाल में सिक्योरिटी आपके पास बॉर्डर की है, डेमोग्राफिकल चेंज क्यों हो रहा है? तृणमूल कांग्रेस के बड़ी संख्या में एमपी, एमएलए, उनके मंत्री, उनके जिला अध्यक्ष
ये केवल ठीक है। बांग्लादेश के रोहिंग्या हो या बांग्लादेश के ठीक है। सांप्रदायिक व्यक्तित्व वाले लोग हो, उनको बंगाल में लाने के लिए पैसा लेते हैं, उनको आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाने में महबूब पैसा रजा लेते जी, हैं। फाइनल कमेंट अभी सर। ऐसा ही जब सब कुछ ही मिला जुला है, मस्त इनका आपस में ही सांठगांठ चल रही है, तो हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? एक दूसरे के एरिया में जाएगा तो दूसरा तीसरे के एरिया में जाएंगे, लड़ते रहेंगे, तो हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? ये तो फिर आपस में सांठगांठ हो गई ना, ये मेरा इलाका वो तेरा इलाका। फिर ठीक कह रहे हैं संजय राणा जी। देखिए, एक तो सच्चाई है कि मैं आपके चैनल पे स्टार्टिंग से डिबेट में बोला कि जो संसद साहब पर हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं भाई। वो कभी भी माफी के काबिल नहीं है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है, ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। आप जो डिबेट में बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भाई जिसकी सरकार होती है, जो रियासत के चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, उन्हीं से सवाल किया जाता है। यहाँ पर तो फेल्योर है, मगर फिर मैं बोला हूं कि ये नौबत क्यों आन पड़ी, इसको समझना जरूरी है। तो वहां पर काफी लोग जो है आज तक जो संसद साहब है नहीं महबूब रजा जी, आपकी भी तो अलग ही थ्योरी है ना। बीजेपी वालों से रुष्ट है, बीजेपी वालों से रुष्ट कौन होंगे? वही होंगे ना जो इस देश के नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि अब तो होम मिनिस्ट्री ने कह दिया है कि एक भी अवैध तरीके से रह रहा किसी और देश का नागरिक वापस भेजा जाएगा। तो रुष्ट तो वही लोग होंगे ना जिनका मुल्क नहीं है, रुष्ट तो वही लोग होंगे ना जिनका मुल्क नहीं है। सर, आपकी भी अलग ही थ्योरी चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। तो देखिए, जवाब आज हमने मांगा कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों होता है कि कुछ हफ्ते ही बीतते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमें डिबेट करनी पड़ती है, हमें चर्चा करनी पड़ती है। आम नागरिकों को, सिविलियंस को तो वहां पर छोड़िए, वहां पर सांसद विधायक तक भी सेफ नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में आखिर हो क्या रहा है?